विगत 26 जुलाई को राजधानी रांची के पास जमीन कारोबार से जुड़े सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की उन्हीं के कार्यालय में देर शाम अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड से जुड़े 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी हत्याकांड से जुड़े और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विषय में रांची के सीनियर एसपी के द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बतलाया गया। रांची एसपी ने इस हत्याकांड के मामले के विषय में बताते हुए कहा कि इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों एवं अन्य षड्यंत्रकारी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन कर मामले का पूरा उद्भेदन करते हुए 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से हथियार की भी बरामदगी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पुराने आपराधिक इतिहास भी रहे हैं। दिनांक 26/7/23 को रिंग रोड स्थित दलादली चौक के पास सुभाष मुंडा जो पॉलिटिशियन भी थे और एक व्यवसायी भी थे, उनकी अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में तत्काल एक एसआईटी का गठन किया गया एसपीसीटी के नेतृत्व में और उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में पूर्व में भी कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी थी, लेकिन अनुसंधान के दौरान कुछ और नाम सामने आए थे, जिसमें यह बात सामने आई थी कि बबलू उर्फ नागेश्वर पासवान इसमें एक तरीके से शूटर्स को अरेंज करने से लेकर पूरे षड्यंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा था, जिसने छोटू खलको, विनोद महतो, अभिजीत पाड़ी और कन्हैया सिंह, इन चारों के साथ वो लगातार संपर्क में था। और जैसे पूर्व में भी बात सामने आई थी कि जो 119 डेसिमल ज़मीन का एक प्लॉट और एक 91 डेसिमल एक ज़मीन का प्लॉट, बेसिकली इन्हीं 2 ज़मीन के व्यवसाय को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं कि मनमुटाव चल रहा था और उसी को हथियाने के लिए इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र कर सुभाष मुंडा की हत्या कर दी। इस संदर्भ में बबलू नागेश्वर पासवान और उसके बॉडीगार्ड प्रवीण कुमार जो कि अरवल का रहने वाला है और पिंटू कुमार जो उसका ड्राइवर है जो कि जहानाबाद का रहने वाला है, इन तीनों की ही गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से एक मैगजीन सहित एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुआ है, 2 जिंदा गोली भी मिली है, कुल 5 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं। और घटना को कारित करने के लिए जिस स्कॉर्पियो इनकी है, जो 4 पहिया वाहन है, वो 4 पहिया वाहन इनके पास से बरामद किया गया है। इसके अलावा घटना कारित करने में, जो कि फुटेज में भी आया है, जो एक पल्सर है, एक मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल को भी, जो उड़ीसा नंबर की मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल को भी इनके पास से सीज किया गई है रिंग रोड के पास से, और उसी के आगे से पिंटू कुमार और प्रवीण कुमार की भी गिरफ्तारी हुई। अगर घटना में इनकी भूमिका की बात करें तो जैसा बताया गया कि बबलू नागेश्वर पासवान मुख्य षड्यंत्रकारी में से एक था और पिंटू जो इसका ड्राइवर था, वो बेसिकली जिस बाइक पर जो अपराधकर्मी सवार होकर के आए थे और उनमें से एक अपराधकर्मी बाहर में बाइक लेकर के इंतज़ार करता रहा, 2 अपराधकर्मी अंदर, 2 शूटर्स अंदर गए, वहाँ जाकर के उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, हत्या को अंजाम दिया गया। उसके बाद उस बाइक में सवार होकर के वहाँ से वो लोग भाग निकले। तो पिंटू कुमार ही वो बाइक चला रहा था। प्रवीण कुमार भी इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरीके से शामिल था, चाहे वो पूरी घटना की प्लानिंग हो, चाहे रेकी करना हो। और घटना के पश्चात ये तीनों ही व्यक्ति लगातार भागे फिर रहे थे। कई राज्यों में हम लोगों की टीम गई, वो आपका छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी दिनों तक रांची पुलिस की टीम लगातार वहाँ पर कैंप किया, उड़ीसा में भी काफ़ी दिनों तक हम लोगों ने लगातार प्रयास करते रहे। अंततः एक आसूचना के आधार पर यहाँ से उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई। अगर हम इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो खास तौर पर बबलू उर्फ नागेश्वर पासवान के ऊपर 12 से अधिक मामले विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं, जो न केवल रांची के अगर हम देखें तो रातू, खलारी, इन तमाम सुखदेव नगर तमाम थाना क्षेत्र में है। इसके अलावा सिमडेगा थाने में भी अगर हम लोग देखें तो कई सारे केस इसके ऊपर आर्म्स एक्ट के, डकैती के, लूट के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, इस तरीके के मामले इसके ऊपर पहले से भी दर्ज रहे हैं। तो इस प्रकार से इस दिशा में जो है इस कांड में जो लोग शामिल रहे हैं, उसमें पुलिस को एक कह सकते हैं कि लगातार प्रयास से जो है इन अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाई है। इसमें अभी कुछ और गिरफ्तारियां होनी शेष है, जिसके लिए एसआईटी लगातार कार्य। बताया कि ये जो पूरी प्लानिंग, हम जैसा कहें तो छोटू खलको, विनोद महतो और बबलू पासवान, ये तीनों ऐसा कहा जा सकता है कि मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में इनकी भूमिका थी। और ख़ास तौर पर पूरी प्लानिंग जो की गई उसमें बबलू पासवान ने
वो चाहे हथियारों का इंतजाम करने की बात हो या स्कूटरों को अरेंज करने की बात हो, ये सारी की सारी प्लानिंग इसके द्वारा उन लोगों के साथ मिल करके की गई। क्योंकि इसका लंबा पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, तो आपराधिक घटनाओं को करने में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं इस बात का अनुभव था, जिसके आधार पर इसने बड़े ही प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। और अंजाम देने के बाद इसने एक तरीके से पुलिस को पूरी तरीके से गुमराह करने की भी कोशिश की। यही कारण है कि पुलिस को थोड़ा समय भी लगा इसकी गिरफ्तारी करने में, लेकिन पुलिस लगातार इसके पीछे लगी रही और जो भी तकनीकी और मानवीय सूचना थी उसका संकलन करते हुए, उस पर कार्रवाई करते हुए SIT के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई।